जीवन में खुशियां बढ़ाने और बांटने में सहयोग करने वाला आपका अपना चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है सफलता और सेहत दोनों कैसे पाएं। दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं जीवन में। अगले कुछ मिनटों तक साथ साथ चलते हुए हम इन दोनों को एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, एक नई समझ के साथ समझते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इनको नए अर्थ भी देंगे जो हमारे लिए ज़्यादा शुभ हो, ज़्यादा फायदेमंद हो। वीडियो की शुरुआत एक कहानीनुमा दृश्य से। इसके दो पात्र हैं, दोनों वरिष्ठ नागरिक हैं। दोनों को दिल का दौरा पड़ा था कुछ दिन पहले और एक बहुत महंगे अस्पताल के आईसीयू में कुछ दिन गुजारने के बाद अब कमरे में शिफ्ट हो गए हैं। दोनों के पलंग अगल बगल पड़े हुए हैं। वैसे अजनबी थे लेकिन अब इनके बीच कुछ दोस्ती हो गई है, एक दूसरे से अपने दिल की बात कह सुन लेते हैं। एक पात्र किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत थे और दूसरा पात्र हमारे एक अध्यापक रहे जो सीनियर क्लासेस को केमिस्ट्री पढ़ाते थे। शाम की चाय आने से कुछ समय पहले ये जो बड़े साहब हैं, इन्होंने कुछ नाराज उत्तेजित लहजे में अध्यापक से कहा, अभी थोड़ी देर बाद एक खन्ना मेरे ऑफिस का मुझसे मिलने आएगा, मेरा उससे बिल्कुल मिलने का दिल नहीं है। अध्यापक ने धीमे धीमे अंदाज में मुस्कुराते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, तो तुम इस खन्ना को आने से मना क्यों नहीं कर देते हो? बड़े साहब भड़क कर बोले, मेरे मना करने से वो मान थोड़ी जाएगा। मालूम है वो क्या देखने आ रहा है यहाँ कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। मेरा अगर टिकट कट जाए तो मेरी पोस्ट उसे मिल सकती है। बस यही अंदाज़ा लगाने आ रहा है गिद्ध कहीं का कि मैं इस झटके को झेल पाऊंगा या नहीं। अध्यापक का लहजा दार्शनिक सा हो गया। वो बोला, मेरे भाई, सारी दुनिया मतलब की दुनिया है। लोग अपने अपने मतलब से ही एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अरे उसके बाद भाभी जी भी आएंगी, आपके दोनों बेटे आएंगे, उनसे मिलकर अपने मन को खुश कर लेना। वो तो बहुत अच्छे लोग लगते हैं मुझे, तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत देखभाल कर रहे हैं, तो क्यों इस खन्ना के बारे में ज़्यादा सोचकर अपना दिमाग खराब कर रहे हो। कुछ देर की खामोशी के बाद बड़े साहब ने बड़े संजीदा स्वर में कहा, अपने परिवार के लोगों से मिलकर भी मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है। एक बात अपने दिल की तुमसे कहूँ? हाँ हाँ जरूर कहो, अध्यापक ने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया। एक गहरी सांस खींचकर अफसोस भरे से स्वर में बड़े साहब बोलने लगे, मेरा अपने परिवार से कभी बहुत दिल का गहरा रिश्ता नहीं रहा। मैं तो अपने पैसा कमाने की, रुतबा बढ़ाने की, प्रमोशन पाने की दौड़ में तेज़ तेज़ दौड़ता रहा। मुझे सबसे आगे निकलना था, परिवार पीछे छूटता गया। अपनी पत्नी को कहीं साथ लेकर नहीं जाता था, ना क्लब में ना पार्टियों में, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरे साथ उसका मेल नहीं बैठता है। बेटों को बड़ा होते हुए नहीं देखा, उनको अच्छे स्कूल में शिक्षा जरूर दी, खेलने का समय नहीं निकाल सका, उनको पढ़ाने का समय नहीं निकाल सका। ज़िंदगी जो है वो प्रमोशन की दौड़ में आगे आगे बढ़ती रही। परिवार के साथ दिलों का गहरा रिश्ता कमज़ोर रहा हमेशा से, और ये बात आजकल मेरे दिल को बहुत ज़्यादा कचोटती है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख और एक अपराध बोध से भर जाती है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद अध्यापक ने अपने दोस्त को समझाना शुरू किया, मेरे भाई, ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। तुम्हें एक हार्ट अटैक तो अब पड़ ही चुका है, तो अब तुमको ज़िंदगी को थोड़े से शांत अंदाज में जीना शुरू करना ही चाहिए। आज शाम को वो तीनों आ रहे हैं, उनका हाथ पकड़ना और बहुत ही दिल की गहराइयों से एक माफ़ी मांगने वाले अंदाज में उनसे कह देना कि तुमको अपने पुराने व्यवहार के लिए आज माफ़ी मांगने का दिल कर रहा है। तुम एक नई शुरुआत उनके साथ करना चाहते हो। पुराने रिश्तों में जो कमजोरी रह गई, कमियां रह गई, अब उनको दूर करोगे। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समय, खुशी भरा समय बिताना चाहते हो, ये बात आज उनके सामने कह दो। मामला सारा का सारा जो है वो साफ़ हो जाएगा। तुम्हारे दिल से एक बोझ उतर जाएगा, उन लोगों को बहुत खुशी मिलेगी और सचमुच ही यहाँ से निकलने के बाद एक नई शुरुआत कर देना। एक लंबी खामोशी के बाद बड़े साहब ने संजीदा स्वर में कहा, थैंक यू दोस्त, मेरे भी दिल में ऐसे भाव बहुत दिनों से उठ रहे थे कि मैं अपने परिवार के लोगों से
दिल की गहराइयों से माफ़ी मांग लूँ, और तुमने भी आज वही बात कही है, तो आज शाम को जब वो लोग मिलने आएंगे तो ये काम कर ही दूंगा। अपने दिल का बोझ कुछ हल्का महसूस करते हुए बड़े साहब ने अपने दोस्त से पूछा, तुम भी तो अपने जीवन के बारे में कुछ बताओ। मुझे तो तुम बहुत ही समझदार और संवेदनशील इंसान लगते हो। तुम्हारे से तुम्हारे मिलने के लिए बेटा बहू आते रहते हैं, और तुम्हारे दोस्त भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं। तो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा क्या घटा कि तुमको हार्ट अटैक हो गया? तुम सेहत से भी ठीक दिखते हो, मेरी तरह से ना तुम्हारा वजन ज़्यादा है, ना तुमने स्मोकिंग करी है, ना ड्रिंकिंग करते हो, तो फिर ये हार्ट अटैक कैसे? छोटी सी हंसी हंसने के बाद अध्यापक ने जवाब दिया, अरे जो जिसकी किस्मत में लिखा है मेरे भाई वो हो ही जाता है। ये हार्ट अटैक आना था तो मुझे भी आ गया। वैसे अगर मैं पीछे अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि शायद मैं अपने बेटे से, उसके कैरियर से, उसके भविष्य से बहुत गहराइयों से अटैच हो गया था, और वक्त ने कुछ ऐसी करवट बदली कि मेरा बेटा इंजीनियर बनने के बाद बहुत तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता चला गया, और उसकी अपनी एक दुनिया शुरू हो गई। उसने अपनी मनपसंद की शादी कर ली। मेरे साथ जैसे मैं उसके साथ रिश्ता बना के रखना चाहता था गहरा, जैसा कि पहले था जब वो बड़ा हो रहा था, वो रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगा। कहीं मेरे दिल के ऊपर एक गहरी चोट लगी, उसका मैं सामना नहीं कर सका। मेरी जो दिनचर्या थी वो अस्त व्यस्त हो गई। मैं उनसे दूर रहना नहीं चाहता था, और पास रहकर उनके साथ मेरी अच्छी पटती नहीं थी। तो कुल मिला के मैं अपनी सेहत के प्रति बड़ा असावधान हो गया। मैंने घूमना फिरना बंद कर दिया, मैंने खाने पीने का समय नहीं रहा, सोने जागने का समय नहीं रहा, और शायद इन्हीं सब चीज़ों के कारण मेरी जो अंदर की मशीन शरीर की बिगड़ी, उसी ने हार्ट अटैक लगता है मेरे को एक भेंट स्वरूप दे दिया है। बड़े साहब ने अपने दोस्त को दिलासा देते हुए कहा, दोस्त तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे बहू को मैं समझाऊंगा। अरे मैंने वो ज़िंदगी देखी है जिसमें पैसा, रुतबा, प्रमोशन बहुत मायने रखता है, लेकिन रिश्तों की नज़रअंदाजी करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आज शाम को जब वो आएंगे तो उनको ये समझाना मेरी जिम्मेवारी रही। अब तुम देखना मेरे समझाने में, क्योंकि मैं मुक्त भोगी हूँ, कुछ ऐसा असर होगा कि तुम्हारे बेटे बहू का तुम्हारे प्रति, तुम्हारे साथ रिश्ते को मजबूत करने के प्रति नज़रिया ज़रूर बदलेगा। और साथ ही साथ मैं तुमसे भी वादा चाहता हूँ, और मैं खुद से भी वादा कर रहा हूँ कि हम दोनों अपनी सेहत के प्रति, अपनी दिनचर्या के प्रति बहुत सजग हो जाएंगे। सेहत जो है वो वास्तव में बहुत कीमती चीज़ है, और सेहत का नुकसान अब हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरी सिगरेट और शराब अब कभी शुरू नहीं होगी। तुम भी अपनी वॉक, अपने अच्छे स्वभाव को फिर से लौटा लाना अपनी ज़िंदगी में। हम दोनों की सेहत ठीक रहेगी, हम दोनों की दोस्ती भी आगे बढ़ती रहेगी, तो हम समय समय पर एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहेंगे। भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अध्यापक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, सेहत के प्रति जो मेरी लापरवाही थी, जो मन ही मन में बहुत परेशान, दुखी और कुढ़ता रहता था अपने बेटे के व्यवहार को लेकर, वो अब मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। अपने मन को शांत रखूंगा, खुश रखूंगा, और अपने बेटे बहू की खुशी में ही अपनी खुशी समझूंगा। तो दोस्तों, अब हम इस कहानी नुमा दृश्य के अंतिम भाग तक आते हैं, और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, यही अंतिम पार्ट आपको दिखाएगा। तो हमारे जो बड़े साहब हैं, इनको अचानक ही दिल का बहुत तेज दूसरा दौरा पड़ता है। ये कुछ और सांसें लेकर, ज़िंदगी की कुछ और घड़ियां जीकर, डॉक्टरों की और नर्सों की बावजूद कड़ी मेहनत के इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। इनकी ज़िंदगी का खेल अचानक थम गया। बहुत कुछ कहने सुनने को जो इन्होंने दिल में ठान ली थी वो अधूरा रह गया। अपनी ज़िंदगी को बदल कर अपने परिवार के साथ कुछ हंसी खुशी के, सुख शांति के क्षण बिताने का सपना इनका अचानक टूट गया। इनके अध्यापक मित्र, इनके दिल में जो चल रहा था, जो ये कहना चाहते थे, जो ये माफ़ी मांगना चाहते थे, वो इनके परिवार के सदस्यों को ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये आप भी समझ सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव वो नहीं होगा जो ये खुद अपनी ज़ुबान से अगर सबको कुछ अपने दिल की बात से अवगत करा देते तब होता।
तो कहानी का दृश्य यहीं खत्म होता है दोस्तों। जिंदगी की एक सच्चाई ये भी है कि हमको सिर्फ जीने के लिए आज का दिन मिलता है। कल हम होंगे या नहीं होंगे ये बात पूरे निश्चय के साथ कोई नहीं कह सकता। आज हम बात कर रहे हैं सफलता और सेहत की, दोनों को कैसे पाएं। तो आज ही का दिन मिला हुआ है दोस्तों आपको, इसमें सफलता की राह पर भी आगे बढ़ें, सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी अपना पूरा प्रयास समझदारी से करते रहें। आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके जीवन का कुछ लक्ष्य है, युवक हैं तो भी आपके जीवन के कुछ लक्ष्य हैं। वो आपके कैरियर से जुड़े हो सकते हैं, आपकी सेहत से जुड़े हो सकते हैं, परिवार की जिम्मेवारियों से जुड़े हो सकते हैं, किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। तो सफलता का अर्थ यही है कि आप अपने लक्ष्यों को बिना सेहत को नुकसान पहुंचाए, बल्कि सेहत को बहुत अच्छा रखते हुए अपने लक्ष्यों को पाएं। यही सफलता के अपने असली अच्छे वाले मायने होंगे। अच्छी सेहत को भी आप जरूर समझें। मेरा ये मानना है कि सेहत आपकी अच्छी शारीरिक होनी चाहिए, जिसका अर्थ ये है कि अपने सब जरूरी काम करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी का हाई लेवल हो। मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ होना चाहिए, जिसका अर्थ ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी, चिंतित ना करें, ज़्यादा डराएं नहीं। और इसके लिए जो एक समझदारी चाहिए, जो एक ज़िंदगी में आत्मविश्वास चाहिए, जो एक ठहराव चाहिए, वो आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए। हमारा एक दिल का, भावनाओं का संसार है। इसमें अच्छे सेहतमंद होने का अर्थ होगा कि आपके रिश्तों में प्रेम हो, एक उत्तरदायित्व की मजबूत भावना हो, हम एक दूसरे की परवाह करें, एक दूसरे की केयर करें। एक दूसरे के जीवन में खुशियाँ बढ़ाने से, मन की सुख शांति बढ़ाने से, एक दूसरे के ज़िंदगी में सुख दुख जो आते हैं उसमें साथ देने से, सहारा बनने से ये भावनात्मक रिश्ता, ये दिल का संसार महक उठता है। इसमें मिठास भर जाती है जो आपके जीवन को भी महकाती है और आपके अपनों के भी जीवन को महकाती है। तो दोस्तों, सफलता को समाज की तालियों में ना ढूंढें, दूसरों की नज़रों में ना ढूंढें। इसका स्वाद तो आपको खुद लेना है। ऐसा स्वाद लें जो आपको भी मन में मिठास भरे खुशियों की, और आपके अपनों के भी दिल में मिठास भरे खुशियों की। गलत आदतें आज ही छोड़ें, अच्छी आदतों को अपनाएं। सही अंदाज में, सही मायनों में सफल होने के लिए, सही मायनों में अच्छे सेहतमंद होने के लिए आज का उपयोग करना सीखें। सजगता से जिएं, पूरी अलर्ट होकर जिएं, बहुत समझदारी से जिएं। और इसके लिए मेरा वीडियो नंबर 70 आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, उसको आप अवश्य सुनें। सफलता की राह पर आगे बढ़ना आपको आत्मविश्वास से भरे, तनाव और चिंता से नहीं। सफलता की राह पर अपनों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें, लोगों के पंजों को कुचलते हुए नहीं। अच्छी सेहत की खिलावट आपके हर क्षेत्र में नजर आए, वो आपके ही अंदर जोश और उत्साह ना भरे, बल्कि आपके अपनों के भी अंदर जोश और उत्साह से जीने की प्रेरणा भरे। आप सफलता और सेहत दोनों पा सकते हैं, और आप जरूर पाएंगे। इस विश्वास के साथ ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे परिवार के सदस्यों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ शेयर करें। अपनी राय से मुझे और अपने सवालों से कमेंट सेक्शन में अवगत कराएं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने जानकार लोगों से भी करवाएं। जल्दी ही मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचेगा। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।